Hello students, now see the exercise 8.1 question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चंस है, जिसमें से फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में पहले बताता हूँ क्योंकि थोड़ा छोटा है, और बाकी 2 क्वेश्चन जो है थोड़े से बड़े हैं। इससे पहले मैं आपको छोटा वाला एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद से बड़े वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेकेंड और फिफ्थ, राइट? देखो कैसा, सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, देयर आर 6 क्वेश्चन, नॉट 5 क्वेश्चन। देखो, verify that given function is a solution of differential equation। मतलब वेरीफाई करना है कि जो फंक्शन दिया हुआ है बराबर वो सॉल्यूशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। मतलब एक तरह से प्रूफ दैट है एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस के दिया हुआ है, और हमको दिखाना है कि वाई डैश इंटू वन माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर। मतलब ये इसको इसका यूज करके, गिवन का यूज करके हमें ए आंसर लाना है। अगर ये आंसर आ गया तो वेरीफाई हो गया, अगर ये आंसर नहीं आया तो वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y डैश लिखा है। y डैश का मतलब हमें एक सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमें एक बार क्या करना है, गिवन फंक्शन में डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले गिवन फंक्शन लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, लिख दिया। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा अपने को, डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स। यहाँ भी और यहाँ भी दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ देखो जो फंक्शन है एक्स इंटू आई यू इंटू वी में है, यू इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू डी बाई डी एक्स वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स, ये फॉर्मूला है। यहाँ लिखा मैंने एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स एक्स। यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको पता हुआ है, डेरिवेटिव आपने पढ़ा हुआ है, u इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब डी बाई डी एक्स वी प्लस वी इंटू डी बाई डी एक्स यू। ऐसे है, u के प्लेस पे x है और v के प्लेस पे y है, तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई प्लस वाई इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स, यू इंटू वी लगा दिया। यहाँ पे 2 फंक्शन है, एक तो log y है और एक कांस्टेंट नंबर k है। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और log y का कितना होगा, log y का 1 अपॉन वाई विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर x होता तो हम लोग इसको क्लोज कर दिए होते, लेकिन यहाँ पे y है तो log y का 1 अपॉन वाई होगा, बट y का 1 नहीं होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, तो d अपॉन डी एक्स वाई एज इट इज रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स के ऐसे रहने दो। तो यहाँ पे x डी वाई बाई एक्स, डी वाई का डेरिवेटिव तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई डी अपॉन डी एक्स एक्स का कितना हो जाएगा 1, तो y इंटू वन प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स के का कितना हो जाएगा 0। बराबर, सही फॉर्म में लाओगे तो ये एज इट इज प्लस वाई इंटू वन वाई इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, 0 लिखने का जरूरत नहीं है। अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ ले लो, और जो विदाउट डी वाई बाई डी एक्स उसको राइट में ले लो। तो एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स पहले से ही है, इसका लाइक टर्म है 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, जो राइट में है उसको लेफ्ट में लाया तो माइनस हो गया, और वाई को लेफ्ट से राइट में ले गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स दोनों में है, कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर एक्स, यहाँ बचेगा 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। अब क्रॉस करो इसको, एक्स इंटू वाई एक्स वाई अपॉन 1 करके क्रॉस करो, ऐसा अपॉन 1 किया, 1 1 1 1 एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई इंटू 1 वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। बट आंसर में कैसा चाहिए, 1 माइनस एक्स वाई चाहिए, मतलब 1 पहले चाहिए, मतलब माइनस कॉमन लेना पड़ेगा आपको। माइनस अगर कॉमन लेते हो तो 1 आगे आएगा और माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप ऐसे ही लिखा है, पहले अपॉन में जो वाई है उसको लेफ्ट से राइट में लेके, देखो यहाँ अपॉन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वाई माइनस वाई इंटू वाई हो गया, यहाँ पे कितना आएगा वाई स्क्वायर। सो क्रॉस करो, क्रॉस किया, क्रॉस करने अपॉन वाई आया, वाई को उधर ले गया तो इंटू वाई हो गया। अब आंसर में हमको ऐसा चाहिए 1 माइनस एक्स वाई, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन तो 1 पहले हो गया, और क्या हो जाएगा ये प्लस एक्स वाई का क्या होगा माइनस एक्स वाई, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। बराबर, समझा रहेगा आपको, मतलब अगर आप माइनस माइनस कॉमन लेते हो तो 1 पहले आएगा और इसका उल्टा साइन हो जाएगा,
ब्रैकेट ओपन करने में आपको फिर से वही मिल जाएगा, -1 मिलेगा प्लस XY, बराबर, रिवर्स हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। अब y डैश एज इट इज रहेगा। y डैश क्यों लिखा मैंने, देखो dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं y सिंगल डैश लगा सकता हूँ, सेकंड ऑर्डर रहेगा तो डबल डैश लगा सकता हूँ, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो ट्रिपल डैश लगा सकता हूँ। यहाँ पे सिंगल ऑर्डर है इसलिए मैंने सिंगल डैश लगा दिया, और वही हमको प्रूफ भी करना है, राइट। अब यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ भी माइनस हो गया, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो गया, आपको आंसर मिल गया। यही हमको प्रूफ करने का, फुल वेरीफाई हो गया। मतलब गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरीफाई हो गया। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, अगर डेरिवेटिव आपको आता रहेगा अच्छे से तो आप एकदम आसानी से सॉल्व कर लोगे। dy बाई dx है, मतलब सिंगल डैश, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है तो डबल डैश, और डी क्यूब y अपॉन dx क्यूब है तो ट्रिपल डैश। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऐसा बोलते हैं। अब सेकंड ना देकर के थर्ड देखो पहले, y इक्वल टू ex, प्रूफ करना है dy बाई dx इक्वल टू y। मतलब यहाँ पे देखो dy बाई dx है, फर्स्ट ऑर्डर ही है, मतलब हमको एक ही बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है, राइट। तो y इक्वल टू ex को फर्स्ट नंबर डाल दो, क्वेश्चन ये। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ex, बराबर। तो d के साथ dy अपॉन dx लिया तो y ऐसे कैसे रहेगा, e रेज टू x का डेरिवेटिव कितना होता है, e रेज टू x ही होता है, आपको पता ही है। तो dy बाई dx इक्वल टू e रेज टू x, बराबर। अब e रेज टू x तो क्वेश्चन ही है, देखो यहाँ पे e रेज टू x मतलब इन द प्लेस ऑफ e रेज टू x आई विल राइट हियर y, लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो, मैंने यहाँ लिख दिया y, e रेज टू x के प्लेस पे क्या लिख दिया y, कहाँ से लिखा, फ्रॉम फर्स्ट लिख दिया। तो dy बाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया y, और यही हमको प्रूफ भी करने का था। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, इससे आसान क्वेश्चन आपके बुक में है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। तो हो गया dy बाई dx इक्वल टू y, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, y इक्वल टू 1 माइनस लॉग x दिया है और प्रूफ करना है x स्क्वायर डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ देखो ऑर्डर कितना है, d के साथ 2 लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर, 2 लगा हुआ है मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब आपको 2 बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है, यहाँ पर आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। देखो कैसे होगा, y इक्वल टू 1 माइनस लॉग x गिवन में है ही, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर दो तो क्या आएगा, y का dy बाई dx हो जाएगा, फिर d बाई dx 1 माइनस लॉग x, dy बाई dx एज इट इज रहेगा, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर है तो 0 हो जाएगा, माइनस एज इट इज रहेगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का 1 अपॉन x, log x का कितना होता है 1 अपॉन x, तो क्या बचेगा फिर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x, राइट। बट हमको क्या चाहिए, डबल, यहाँ पे डबल टाइम दिया, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, मतलब एक बार और हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिखोगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई dx का क्या होगा, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, फिर से डिफरेंशिएट करने पे ऐसा लिखना है आपको, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाहर रहेगा, d अपॉन dx 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, 1 अपॉन x का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो एक माइनस पहले से ही है वहां पे, ऐसे रहने दो, इनटू 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। अब हमको प्रूफ ऐसा करना है, तो x स्क्वायर को लेफ्ट से राइट में ले जाओ तो इनटू हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 1, ये हो गया वेरीफाई। मतलब क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, हमने प्रूफ करके दिखा दिया, मतलब प्रूफ हो गया, द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ तो किया हमने, अब करेंगे हम लोग कौन सा बाकी है, सेकेंड फिफ्थ और सिक्स्थ, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया हुआ है,
y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, देन सो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। मतलब ये गिवन है, ये आपको शो करना है, मतलब इसका यूज करके ये लाना है। अगर ये आ गया तो वेरीफाई हो जाएगा, राइट। अब y इक्वल टू a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू माइनस। अगर यहाँ पे दो कांस्टेंट दिया है तो मतलब आपको दो बार डेरिवेटिव अप्लाई करना है, राइट। देखो अप्लाई करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx d by dx a into a raised to x plus d by dx b into e raised to x, राइट। अब यहाँ पे a कांस्टेंट है, बराबर। e raised to x का डेरिवेटिव कितना होता है, e raised to x, तो यहाँ पे इतना आ गया a into e raised to x प्लस b कांस्टेंट है, b बाहर हो जाएगा, e raised to माइनस x का डेरिवेटिव होगा e raised to माइनस x ही आएगा। और फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर x होता तो x का 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस x है, फिर से लेंगे तो माइनस x का डेरिवेटिव कितना होगा, -1। मतलब e का जो पावर होता है, जैसे यहाँ पे देखो e रेस टू x था तो e रेस टू x लिखा, फिर से d by dx लेंगे तो 1 आता है, तो फिर से नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे माइनस रहेगा, 2x रहेगा, कुछ भी रहेगा x के सिवा, तो हम लोग फिर से उसका डेरिवेटिव, माइनस का डेरिवेटिव कितना होगा, -1, इसलिए यहाँ पे यूज किया -1। अब क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, बाकी सब सेम रहेगा, a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस माइनस माइनस b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स। ये हो गया आपका सेकंड। जो क्वेश्चन था उसको फर्स्ट नंबर डाल दिया और उसका डेरिवेटिव निकाल के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया सेकंड नंबर। फिर दूसरा कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग एक बार वापस डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें a d by dx a इंटू ई रेस टू एक्स माइनस d by dx b इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, जैसे वहां पे यूज किया था ऐसे यहाँ भी यूज करेंगे। a कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, ई रेस टू एक्स का कितना होगा, ई रेस टू एक्स हो जाएगा, बिल्कुल लिखा मैंने। फिर माइनस b कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, फिर e रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, e रेस टू माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स को वापस लेंगे तो कितना आएगा, -1, राइट। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा बीच में, प्लस a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू एक्स, ये हो गया आपका थर्ड। क्या हो गया, थर्ड, राइट। अब ये देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे थर्ड वाला मिला है, ये क्वेश्चन ही है, a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू एक्स, ये क्वेश्चन है। मतलब इन द प्लेस ऑफ a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस b इंटू ई रेस टू एक्स के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y, और यही प्रूफ करना है। यहाँ लिख दिया y, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, y, ये हो गया वेरीफाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है थोड़ा सा। दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, देखो फर्स्ट नंबर, दो कांस्टेंट है, मतलब डबल डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है, प्रूफ करना है ये, ठीक है। यहाँ पे नंबर मत डालो, ये क्वेश्चन है, नंबर मैं यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 5। अब क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर, ए तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x, तो a इंटू 2x, फिर b बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर है, y स्क्वायर कितना होगा, 2y, तो 2by हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2by, और y का फिर से लेना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, तो dy बाई dx। देखो अब इस b कांस्टेंट बाहर हो गया, y स्क्वायर का 2y, अगेन y का फिर से लेंगे तो dy बाई dx आएगा, इज इक्वल टू डी बाई dx क्या हो गया, 5 का 0, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। मतलब आपको डेरिवेटिव अप्लाई करने आना चाहिए सॉरी डेरिवेटिव अप्लाई करने आना चाहिए। फिर क्या हो जाएगा, अब लिखो यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, ए एक्स, यहाँ से बी वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, राइट। डिवाइडिंग बाई 2 लिख दिया। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब फिर से अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए एक्स में डी बाई डी एक्स एक्स करोगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एक्स का कितना हो जाएगा, ए, एक्स का हो जाएगा 1, तो ए इंटू 1 यानी कि ए। फिर
बी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, इसमें लगेगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दो फंक्शन है तो u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्या लगेगा u इंटू वी का फॉर्मूला, तो b बाहर हो गया, u के प्लेस पे y है और v के प्लेस पे डी वाई बाई डी एक्स है, तो u डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स वाई, और लास्ट वाला क्या हो गया जीरो, जीरो का डेरिवेटिव लोगे तो जीरो आएगा, फिर ए एज इट इज रहेगा, बी एज इट इज रहेगा, वाई एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स वाई लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स फिर से आएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, डबल टाइम हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स पहले से था, ए बी डी वाई बाई डी एक्स, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसको डाल दो थर्ड नंबर, बराबर। फिर भी हमको आंसर मिला नहीं, हमको इस टाइप से लाना है आंसर, बराबर। तो ए प्रूफ करने के लिए मैं 11th का डिटरमिनेंट्स का यूज करने जा रहा हूँ, जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है डिटरमिनेंट्स, उसमें एक प्रॉपर्टी है बाय कंसिस्टेंसी, जो इक्वेशन रहेगा, जो तीनों इक्वेशन मिला है, तीनों इक्वेशन, बराबर, उसमें जो कांस्टेंट है उसका क्या लोगे, उसका कोएफिशिएंट लेना है डिटरमिनेंट्स फॉर्म में और इक्वल टू जीरो दिखाना है बाय कंसिस्टेंसी, राइट। ये रूल्स है, 11 में शायद आपको याद होगा, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब देखो फर्स्ट वाले में कांस्टेंट है ए, उसका कोएफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर, लिख दिया। फिर कांस्टेंट है बी, उसका कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर, लिख दिया। फिर लास्ट में कांस्टेंट नंबर 5 है तो 5 को 5 डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखना है, बाय कंसिस्टेंसी लिख देना है पे। फिर दूसरे वाले में देखो, दूसरे में यहाँ ए है तो उसका कोएफिशिएंट है एक्स, फिर यहाँ पे y है तो उसका कोएफिशिएंट, b है तो b कांस्टेंट है तो उसका कोएफिशिएंट y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो लिख दिया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और लास्ट में क्या है जीरो। फिर थर्ड इक्वेशन देखो, यहाँ पे a है, ये कांस्टेंट है, उसका कोएफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं दिया, क्या लोगे वन, ओनली वन। फिर यहाँ पे b कांस्टेंट है, उसका कोएफिशिएंट पूरा है, ये पूरा लिख दिया, और लास्ट में कितना है, ये पूरा डिटरमिनेंट फॉर्म में इक्वल टू जीरो दिखा दिया। अब इसको सॉल्व करने का कैसे है, अगर मैं एक्स स्क्वायर लेता हूँ तो ये दोनों का क्रॉस होगा, राइट, इसका क्रॉस करो तो जीरो आएगा, इसका क्रॉस करो जीरो आएगा, तो जीरो माइनस जीरो, एक्स स्क्वायर इंटू जीरो माइनस जीरो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। फिर बीच में माइनस आता है, माइनस वाई स्क्वायर लोगे तो ये हटेगा, क्रॉस किसका होगा एक्स इंटू जीरो और वन इंटू जीरो, ये भी जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, टोटल जीरो बचा कौन सा पाई, पाई के साथ क्या होगा, ये हट जाएगा, ये दोनों क्रॉस होगा, इसका क्योंकि इसमें जीरो नहीं है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स इंटू दिस एक्स इंटू वाई, इसका मल्टीप्लाई एक्स इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई, यहाँ भी हो गया, देखो यहाँ भी एक्स के साथ हो गया, यहाँ भी एक साथ हो गया, और फिर वन इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स, वन इंटू वाई डिवाइड बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको ऐसा डिटरमिनेंट्स मत लगाओ, वहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, अच्छा रहेगा, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज करो। अब इंटू 5 है, बराबर, 5 से डिवाइड कर दो तो ये 5 हट जाएगा, यहाँ पे 0.5 जीरो हो जाएगा, डिवाइडिंग बाय 5 लिख दो, वहाँ पे डिवाइडिंग बाय 5 क्या हो जाएगा जीरो, डायरेक्ट जीरो लिख दिया, डिवाइडिंग बाय 5 बाय 5, अब क्या हो जाएगा, क्या बच्चा देखो 5 हो गया, एक्स इंटू वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। वेरी सिंपल, देखो हम लोग आंसर के नजदीक आ गए एकदम पूरा। अब केवल माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स हो, लेफ्ट में नहीं चाहिए, कहाँ पे चाहिए, राइट में चाहिए। अब ये टर्म माइनस वाला टर्म अगर लेफ्ट से राइट में जाता है तो बाय द रूल्स क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका वेरीफाई।
क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ जाएगा, उतना टफ नहीं है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन बाकी रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी देख लो फटाफट। हेलो हेलो स्टूडेंट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। पहले मैंने आपको फर्स्ट बताया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, लास्ट में आपको मैं सेकंड बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको लास्ट में बताया। ठीक है, देखो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n, ये गिवन है, आपको प्रूफ करना है दिस वन इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स रेज टू n लिख दिया फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या आएगा dy बाय dx, x रेज टू n का फॉर्मूला आपको पता है, dy बाय dx x रेज टू n क्या होता है n इंटू x रेज टू n माइनस 1, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x रेज टू n डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो यहाँ पे y का हो गया dy बाय dx, इधर हो गया n इंटू x रेज टू n माइनस 1, ये डाल दो सेकंड नंबर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया हमको। फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी चाहिए आपको, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, इसलिए फिर से इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx को फिर से करेंगे तो क्या होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ पे n कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x रेज टू n माइनस 1 का फिर से x रेज टू n का फॉर्मूला, तो n इंटू डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू n, तो क्या आएगा n एज इट इज रहेगा, जो पावर में है वो आगे आता है, फिर x रेज टू n माइनस 1 होता है, तो n के प्लेस पे n माइनस 1 ऑलरेडी है और माइनस 1 करना पड़ा, तो कितना होगा n इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 बराबर x रेज टू n माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया आपका थर्ड, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। y का वैल्यू मिल गया, dy बाई डी एक्स मिल गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल गया, तीनों मिल गया। लेकिन हमको फिर भी आंसर नहीं मिला, तो हम लोग थोड़ा अलग करेंगे इसको, तीनों वैल्यू मिला है ना, ये तीनों का तीनों वैल्यू हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बराबर, जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखो। अगर लेफ्ट हैंड साइड में ये तीनों वैल्यू रखने पे 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो गिवन फंक्शन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, लिख लिया, इधर से देखा क्वेश्चन से लिख लिया। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के प्लेस पे थर्ड वाला का यूज करो, n इंटू n माइनस 1 एक्स रेज टू n माइनस 2 लिख दिया यहाँ पे, राइट। फिर माइनस n एज इट इज रखा, एक्स डी एक्स को x ही रखा, डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे सेकंड का यूज करो, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 और प्लस लास्ट में n है और y के प्लेस पे फर्स्ट वाला यूज करो x रेज टू n, तो यहाँ लिख दिया x रेज टू n फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बहुत आसान है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। फिर देखो x स्क्वायर को एज इट इज रखा, x स्क्वायर यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर n माइनस 2 है, तो दोनों का बेस सेम है, इसलिए दोनों को साथ में लिखा, x स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू n माइनस 2 इंटू ए एक्स n इंटू n माइनस 1 को एज इट इज रखा, माइनस n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, तो देखो x है यहाँ भी, x यहाँ भी, इसका भी बेस सेम है, तो इंडेक्स यहाँ पे इसका 1 है, इसका n माइनस 1 है, तो इसको भी मैंने साथ में रखा, x इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो मैंने कलेक्ट किया है, जिसका बेस सेम है उसको कलेक्ट किया है, बाकी सबको ऐसे रखा है, लास्ट में n इंटू एक्स रेज टू n वो एज इट इज रहेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब जब बेस सेम होता है तो इंडेक्स ऐड होता है, तो x डबल टाइम है, सिंगल टाइम लिखते हैं क्योंकि बेस है, फिर 2 प्लस n माइनस 2 आएगा, 2 प्लस n माइनस 2 क्योंकि प्लस करते हैं, फिर इसका ब्रैकेट होगा n इंटू n स्क्वायर n इंटू n ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस n स्क्वायर एज इट इज रखो, इसका 1 है तो 1 प्लस n माइनस 1, तो क्या आएगा 1 प्लस n माइनस 1, राइट। डबल x है, बेस सेम है तो इसका पावर 1 ले लो, बराबर, और इसको ऐड कर दो 1 प्लस n माइनस 1 प्लस लास्ट वाला एज इट इज रखो, फिर क्या होगा प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। क्या बचेगा x रेज टू n, x n स्क्वायर माइनस n एज इट इज रखो, यहाँ पे n स्क्वायर भी एज इट इज रखो, ये रखो प्लस 1 और माइनस 1 ये भी क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x रेज टू n स्क्वायर x रेज टू n और लास्ट वाला एज इट इज रखो, राइट। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन कर दो,
यक्स रेस टू एन इंटू एन स्क्वायर, तो यक्स रेस टू एन इंटू एन स्क्वायर हो गया, माइनस यक्स रेस टू एन इंटू एन, मतलब एन इंटू यक्स रेस टू एन, ब्रैकेट ओपन हो गया। बाकी ये दोनों एज इट इज। अब देखो यहाँ पे यक्स रेस टू एन एन स्क्वायर प्लस में है, और यहाँ पे एन स्क्वायर एक्स रेस टू एन माइनस में है, तो ये दोनों इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पे माइनस एन एक्स रेस टू एन यहाँ माइनस में है, और यहाँ पे एन इंटू एक्स रेस टू एन किसमें प्लस में है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो सब कैंसिल हो गए। तो क्या बचेगा यहाँ पे 0, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड। और इसी के साथ ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, और अपना एक्सरसाइज 8.1 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब 8.1 का आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, उसको पहले वीडियो देखो, इसको बुक में लिखो, फिर सॉल्व करो इसको अपने मन से एक बार। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो सेंड करूंगा 8.2 के लिए।